वॉशिंगटन में 8 अमेरिकन सांसदों ने हमारे राजदूत को एक लेटर लिखा कि उमर खालिद को छोड़ा जाए। और भाई न्यूयॉर्क के मेयर साहब जोहरान ममदानी ने तो एक पत्र लिख दिया यार कि ये मानव अधिकार नहीं है। दुनिया के सबसे ताकतवर शहर न्यूयॉर्क के मेयर की कुर्सी संभालते ही किसी व्यक्ति की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? अपने किए हुए वायदों पर अमल करना, यही ना? आखिर कैसे न्यूयॉर्क में लोगों के लिए घर का किराया सस्ता करें, ऑफिस जाने वाले लोगों और कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कैसे करें, जिस घर में मां बाप दोनों काम करते हैं उनके बच्चों के लिए डे बोर्डिंग और क्रेच वगैरह का इंतजाम कैसे करें, शहर के अपराध पर लगाम कैसे लगाएं। क्यों ममदानी साहब, यही सब वायदे करके तो आप मेयर का चुनाव जीते हैं ना। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के लिए शायद ये मुद्दे मायने नहीं रखते। शपथ लेने के ठीक बाद उनका दिल न्यूयॉर्क के नागरिकों के लिए नहीं बल्कि 7 समंदर पार भारत के तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के लिए धड़क रहा है, धक धक कर रहा है। यह उनकी मानसिकता की उस काली परत को उधेड़ कर रख देता है जो मानवाधिकार की आड़ में भारत विरोधी एजेंडे को हवा देती है। ये वही जोहरान ममदानी हैं जिन पर चुनाव जीतने के लिए कर्नाटक कांग्रेस की 5 गारंटी जैसा एजेंडा चुराने का आरोप लगा था। और अब जब कुर्सी मिल गई है तो एक ऐसे शख्स के लिए आंसू बहा रहे हैं जिस पर भारत के टुकड़े करने की साजिश रचने का आरोप है। यह देखकर भारत के लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि ममदानी आग से मत खेलो, अपने शहर की चिंता करो। तो आइए बात करते हैं, आखिर ममदानी ने उमर खालिद के समर्थन में ऐसा क्या लिखा जिसे लेकर भारत में विरोध तेज हो गया है। और हां, ममदानी तो ममदानी, अमेरिका के 8 सांसदों ने भी उमर खालिद को लेकर घड़ियालू आंसू बहाते हुए भारत को नसीहत दी है। तो इस वीडियो में बात इसी मुद्दे की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आपसे एक सवाल करता हूं। सवाल यह कि क्या ममदानी का उमर खालिद को लेकर बात कहना आपको सही लग रहा है? सही लग रहा है तो कमेंट कीजिए, हां सही है, तर्क दीजिए अपना। अगर लगता है कि ऐसा सही नहीं है, गलत है, उसके पीछे भी अपना तर्क दीजिए जवाब देकर। इंतजार है हमें आपके कमेंट्स का। तो न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद को अपने हाथ से लिखी एक चिट्ठी भेजी है। जेएनयू के पूर्व छात्र पर यूएपीए कानून के तहत मामला चल रहा है। यह चिट्ठी ममदानी के 1 जनवरी 2026 को मेयर पद की शपथ लेने के बाद सामने आई है। लेटर में ममदानी ने उमर के लिए एकजुटता और समर्थन जताया है। ममदानी ने लिखा है, डियर उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूं जिनमें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर खुशी हुई है, हमें तुम्हारी चिंता है, हम सब आपके साथ हैं। ममदानी कह रहे हैं उमर खालिद के लिए। ममदानी साहब, आप कैसे भारतवंशी हैं? कैसे आप अपने आप को भारत से जुड़ा हुआ मानते हैं? वीडियो में दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आपको भारत मां के सच्चे सपूत RNWA के पूर्व एजेंट लकी बिष्ट का बयान सुनाता हूं जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। आप सुनिए लकी बिष्ट ने क्या कहा है। सितंबर 2020 को दिल्ली की स्पेशल सेल ने उमर खालिद को अरेस्ट किया। इनके ऊपर आरोप है यार, इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए जिससे दिल्ली में हिंसा बढ़ गई। तब से जेल के अंदर बंद है। और आपको पता है, अमेरिका वॉशिंगटन में 8 अमेरिकन सांसदों ने हमारे राजदूत को एक लेटर लिखा और दिल्ली पर दबाव बनाने की कोशिश करी कि उमर खालिद को छोड़ा जाए। और भाई न्यूयॉर्क के मेयर साहब जोहरान ममदानी ने तो एक पत्र लिख दिया यार कि ये मानव अधिकार नहीं है। तो ममदानी साहब और अमेरिका के वो सांसद और पूरा अमेरिका यार मुझे एक छोटा सा जवाब दे दे कि यार आपके पास क्या धरती की कमी रह गई? आपके अमेरिका में इतनी ज़मीन नहीं थी कि आपको क्यूबा में जेल बनानी पड़ी यार, गोतानामा जेल वहाँ के नौसेना में। तो क्या पूरी दुनिया को आप बताओगे यार कि आपने जेल वहाँ क्यों बनाई? मैं बताऊं क्यों बनाई पूरी दुनिया को? ताकि अमेरिका का कोई भी कानून वहाँ ना लग सके। सारी दुनिया ने इसका विरोध किया, फिर भी आपने जेल बनाई यार। आप हजारों सालों तक कैदियों को बिना सुनवाई के वहाँ रखते हो यार, उन्हें टॉर्चर करते हो। और कई कैदियों की तो मौत हो गई जिनकी डेड बॉडी भी आपने उनके घर वालों को नहीं दी। तो ममदानी साहब और वो 8 सांसद, इन जेलों के लिए आप आवाज क्यों नहीं उठाते यार? क्या उन पर मानव अधिकार लागू नहीं होता? तो एक भारतवंशी लकी बिष्ट को आपने सुना। ममदानी ने लेटर में क्या लिखा है उसकी बात कर लेते हैं। ममदानी कह रहे हैं कि मैं और मेरा परिवार अक्सर आपके यानी उमर खालिद के बारे में सोचते हैं। हम सब आपके साथ हैं। इस खत के मजमून से
इसकी जिस्ट से ज़ोहरान ममदानी उस नफरती विचारधारा के साथ साफ तौर पर खड़े दिखाई देते हैं जो उन्हें हमारी जुडिशरी को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत देती है। ममदानी का उमर खालिद को खत लिखना कोई सामान्य शिष्टाचार वाली बात नहीं कही जा सकती। यह भारत के अंदरूनी और आंतरिक मामलों में सीधी दखल है, सीधा हस्तक्षेप है। उमर खालिद कौन है जानते हैं आप? भारतीय कानून की नजर में वो 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोपी है। वो उस जेएनयू कांड का चेहरा है जहां भारत के 13 टुकड़े होंगे के नारे लगे थे। भारत की अदालतें सबूत के आधार पर काम करती हैं, ना कि न्यूयॉर्क के किसी मेयर की भावनाओं पर। सवाल यह है कि ममदानी का दिल उन हिंदुओं के लिए क्यों नहीं पसीजा जो दिल्ली दंगों में मारे गए? उनका दिल उन पुलिसकर्मियों के लिए क्यों नहीं धड़का जो उन दंगों में घायल हुए? उनकी सहानुभूति सिर्फ एक विशेष समुदाय और विशेष विचारधारा के लोगों के लिए क्यों रिजर्व है? यह सिलेक्टिव एक्टिविज्म साबित करता है कि ममदानी इंसाफ के नहीं बल्कि एक खास नफरती एजेंडे के सिपाही हैं। सोशल मीडिया पर लोग ज़ोहरान ममदानी को लेकर बेहद आक्रामक और उनके पुराने रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उन्होंने लिखा है कि ममदानी का एजेंडे का पर्दाफाश करते हुए वो लिखते हैं कि ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के शीर्ष अटॉर्नी के रूप में एक ऐसे वकील को नियुक्त किया जिसने अलकायदा के आतंकवादी का बचाव किया था। ममदानी अब उमर खालिद को लिख रहे हैं कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, हम आपके साथ हैं। ममदानी एलीट वर्ग की तरफ से समर्थित इस्लामी चरमपंथ का नया चेहरा है। यह आरोप बेहद गंभीर है। अगर दुनिया के सबसे प्रभावशाली शहर का मेयर ऐसे लोगों को अपने प्रशासन में शामिल करता है जिनका अतीत, जिनका भूतकाल आतंकवादियों के बचाव से जुड़ा है, और खुद मेयर भारत में दंगा आरोपियों का समर्थन करता है, तो एक ग्लोबल टेरर नेक्सस के प्रति उनकी नरमी को दर्शाता है। एक और यूजर ने तंज कसा है ममदानी पर। उन्होंने लिखा है कि ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। उमर खालिद पर उनके बयान से भारतीय लिबरल्स की लार टपक सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली। खालिद को अपने भारतीय विरोधी कृत्यों के लिए कानून का सामना करना ही पड़ेगा। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि ममदानी आप आग से खेल रहे हैं। भारत की सहिष्णुता को उसकी कमजोरी समझने की भूल ना करें। आप जिस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को खुश करने के लिए यह हथकंडे अपना रहे हैं वो भारत में अपनी जमीन खो चुका है। बेहतर होगा कि आप अपना ध्यान न्यूयॉर्क की सड़कों, सबवे और वहां के नागरिकों पर लगाएं जिन्होंने आपको चुना है। भारत को ज्ञान देने की कोशिश ना करें, क्योंकि नया भारत ना तो सुनता है और ना ही सहता है। वैसे पहली बार नहीं है जब अमेरिका से उमर खालिद के समर्थन में सुर उठे हों। इससे पहले 8 अमेरिकी सांसदों ने भी भारतीय राजदूत को एक पत्र लिखा था। अब ममदानी का एक कदम उसी कड़ी का हिस्सा लगता है। एक पूरी तरह से प्लॉट ऐसा लगता है कि जो सोच समझकर किया जा रहा है। ये एक सुनियोजित लॉबिंग है जिसका मकसद भारत की छवि को खराब करना है, भारत की न्यायपालिका पर दबाव बनाना है। लेकिन ममदानी और उनके जैसे अन्य नेताओं को समझ लेना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र और न्यायपालिका स्वतंत्र है। उमर खालिद को जमानत मिलेगी या ना मिले, उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलती, इसका फैसला सबूत और संविधान के आधार पर होगा। जिसको जितना विलाप करना है, विधवा विलाप करना है, वो करता रहे। न्यूयॉर्क के मेयर कार्यालय से जारी किसी भावुक चिट्ठी के आधार पर भारत की अदालतें फैसला नहीं लेती हैं। आज से आपको बताना चाहेंगे कि खालिद के माता पिता दिसंबर 2025 में अमेरिका गए थे। उनके सबसे छोटी बेटी की शादी होने वाली थी और वहां रहने वाली उनकी बड़ी बेटी शादी में शामिल नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए गए थे। खालिद के साथी बनो ज्योत्सना लाहिड़ी ने बताया है कि उमर के माता पिता ने अमेरिका में ममदानी के साथ काफी समय बिताया था उस दौरान, और उमर की जेल में बंदी की स्थिति पर चर्चा की थी। यह पत्र सामने आने के साथ ही ममदानी का उमर खालिद के लिए समर्थन भी अब चर्चा में आ गया है। फिलहाल तो यह मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप अपनी बातों को रखें। फिलहाल सारी दुनिया के आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।